हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैं सारे क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आ गई हूँ आप लोगों के पास। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों से, हर सैटरडे को मैं डाउट्स क्लियर करूँगी और क्वेश्चन के उत्तर दूंगी जो भी कमेंट्स में आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया है, अमन गुप्ता का है। ठीक है, ये कह रहे हैं किसी और के साथ उनकी जीएफ है और मेरे साथ भी है। ना तो वो ब्रेकअप करती है और ना ही मतलब उनकी लाइफ में बनी रहती है, आती है जाती है आती जाती, इस तरीके से उनकी लाइफ हो गई है जो कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो देखिए, पहले तो बात है कि आप अपनी एनर्जी चेक कराइए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं। ऐसा तो नॉर्मल में भी ऐसा होता है, लोग करते हैं, एक साथ कई रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए कि आपने करा ली है एनर्जी चेक और आप कंफर्म हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है वो मैं बता सकती हूँ, वो मैं बता रही हूँ। देखिए, तो अब उनके पीछे आप जाना छोड़ दीजिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ जाइए और उनको चेंज करना बंद कर दीजिए आप। ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है, उनको जीने दीजिए, आप अपनी लाइफ जी लीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके, अगर आपको नहीं दिए गए हैं जो भी इनर वर्क, अगर आपको नहीं मिले हैं, आपने कहीं से एनर्जी चेक करा ली है और आपको इनर वर्क नहीं दिया गया अब तक, तो इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है शालिनी नाम है। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन है, मुझे अपने किस चक्र पर काम करना चाहिए और कितने दिन। तो देखिए शालिनी जी, आपने कुछ और तो मुझे नहीं बताया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी किस चक्र में ब्लॉकेज है। ठीक है, कुछ और आप बताती तो मैं इसका उत्तर दे पाती, तो इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊँगी। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मंजू नंदवानी। ओके, ये सोल पर्पस को लेकर कंफ्यूज है। ठीक है, तो ये होने वाली बात भी है क्योंकि अक्सर फेमिनाइन ऐसा परेशान हो ही जाती हैं सोल पर्पस को लेकर, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कट नहीं चल पाता फेमिनाइन को। वो अवेकन हो रही होती हैं और ऐसे में उनको समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या अपनी लाइफ में। जाना तो आगे चाहती हैं, आगे बढ़ना तो चाहती हैं, पर समझ नहीं आता है कुछ कि कैसे बढ़ूं, क्या करूं। ठीक है, तो उनके लिए एक मैं बात है वो बताने वाली हूँ कि देखिए, आपको लगातार सर्चिंग मोड पे रहना है। ठीक है, आप इन चीज़ों को बार बार दोहराइए अपने मन में कि मेरा सोल पर्पस क्या है, और अपने एंजल्स के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए और बार बार पूछिए कि मेरा सोल पर्पस क्या है। रुकिए मत, ऐसा नहीं कि आज बोला कल भूल गई, ऐसा नहीं। डेली बोलिए, डेली पूछिए कि मेरा सोल पर्पस क्या है। ओके, तो इन चीज़ों को लेकर सीरियस हो जाइए। जितना जल्दी आप सीरियस होंगी उतने जल्दी से आपके जो एंजल्स हैं ना, आपसे संपर्क साध लेंगे, संपर्क बना लेंगे और आपको एक नए रास्ते की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो कुछ नंबर भी आपको शो करे, जैसे कि 1111 और जैसे कि 55 या फिर 44, कुछ भी नंबर ऐसे आपको इंडिकेशन देंगे और उस तरफ आपको इशारा करेंगे जिधर आपको जाना है। ओके, तो ये हो गया मंजू नंदवानी जी का क्वेश्चन का उत्तर। अब मैं नाम नहीं पढ़ूंगी दोस्तों, क्योंकि फिर नाम में ही मेरा टाइम निकल जाएगा। मैं बस क्वेश्चन का उत्तर दे देती हूँ। ठीक है, मुझे हेल्थ इशू हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। तो देखिए, हेल्थ इशू का क्या है, हेल्थ इशू हर किसी को है। अभी के टाइम पे कोई इंसान स्वस्थ नहीं रहता है, क्योंकि हर जगह मिलावट है खाने में, वायु प्रदूषण है, और क्या बोला जाए, ना पानी सही से है, ना खाना सही से है, फास्ट फूड खाया जा रहा है। तो इसका तो उत्तर मिलना थोड़ा मुश्किल है आपको, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चक्रा से रिलेटेड होंगे, क्योंकि चक्रा में ब्लॉकेज जब होते हैं तो जो वो रिमूव हो रहे होते हैं, तो इसके साथ इसका कनेक्शन को बताया जाता है। बट यूं ही आप नहीं हो ट्विन फ्लेम जर्नी में और आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो अपना हेल्थ चेकअप कराइए और अपने डाइट पे काम कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, जिससे कि योगा अभ्यास कीजिए, इससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो सके। ठीक है,
और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके चक्रा में ब्लॉकेज हैं तो मान के चलिए कि थोड़े बहुत आपको पेन होंगे, तकलीफ़ होंगी आपको, ठीक है। और उन चीज़ों को मतलब रिमूव करने के बजाय आप उसको एक्सेप्ट भी कीजिए और अपना सोल पर्पस भी कीजिए या फिर इनर वर्क भी कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैम मुझे बहुत नींद आती है, पहले नहीं आती थी, क्या करूं, ठीक है। तो देखिए जो भी हैं आप पर नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो रहा है, ठीक है। तो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ी हुई है, तो अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल में कीजिए और उसके लिए आपको जो बन पड़े आप कीजिए, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेरी लाइफ में कोई सोलमेट और कार्मिक नहीं है, तो इसका क्या मतलब, बॉडी पेन भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपकी लाइफ में कार्मिक ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सोलमेट नहीं हो, सोलमेट तो आपको दिए भी नहीं जाते, आपको कार्मिक तो दिए जाते हैं, वरना फिर आपकी लाइफ किस काम की, ठीक है। तो कार्मिक आपको मिले नहीं हो ये अलग बात है, अभी भेजे नहीं गए हों आपकी लाइफ में ये अलग बातें हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि फेमनाइन बहुत जब कम उम्र में होती हैं तो उनकी लाइफ में कार्मिक नहीं भेजे जाते हैं, और जब थोड़ा सा और उनकी एज होती है तो कार्मिक भेजे जाते हैं। ये सिचुएशन पर डिपेंड भी करता है, ऐसा नहीं है कि पहले कार्मिक नहीं है तो बाद में नहीं भेजे जाएंगे। कार्मिक कभी भी एंट्री मार सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। कार्मिक रिमूव अगर हो गए तो फिर तो आपकी लाइफ फिर सोल पर्पस की तरफ बढ़ जाएगी ना, ये भी तो सोचिए। अच्छा, और है कि पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो देखना पड़ेगा कि आपके किस चक्रा में ब्लॉकेज है, ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और है, स्नेक शेड करते हुए, मतलब स्नेक का जो ऊपर का जो हिस्सा है ना वो रिमूव जो करता है स्नेक, अपनी जो खाल छोड़ता है ना, वो किसी ने देखा है और उसका मीनिंग पूछा जा रहा है कि उसका मीनिंग क्या है। देखिए इसका बहुत डीप मीनिंग है दोस्तों, और इसका डीप मीनिंग ये है कि आप अपने पुराने सेट को छोड़ रहे हो, आपकी सोल पर जो लेयर जमी हुई थी ना उसको उतारी जा रही है, रिमूव की जा रही है, और इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। क्योंकि आप जानते हो ना, किसी के अगर स्किन को रिमूव किया जाए तो कितना पेन हो सकता है ना। तो उसी तरीके से सोल पर चढ़ी हुई जो लेयर्स है, गंदगी है, मैल है, उसको रिमूव किया जाएगा आपका। तो ये चीज़ें या हो रही है या किया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान दिलाया जा रहा है कि आप पेशेंस मत खोइएगा और अपना पेशेंस बनाए रखिए। ये क्षणिक है, थोड़े दिनों की बात है, सब फिर ठीक हो जाएगा, ये है उसका मतलब। अगला है, डिवाइन फेमिनाइन की अर्निंग कब स्टार्ट होती है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि सभी फेमिनाइन को मनी ब्लॉकेजेज हों, ठीक है। बहुत सारी फेमिनाइन जॉब करती हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना इसकी है कि उनको मनी के ब्लॉकेजेज दिए जाए, बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। कुछ ही फेमिनाइन ऐसी होंगी जिनको कि मनी के ब्लॉकेजेज नहीं होंगे, ज़्यादातर फेमिनाइन को मनी के ब्लॉकेजेज दिए जाते हैं। कारण क्या है? कारण है कि वो अपना ध्यान जो है ना अपने सोल पर्पस की तरफ लेके जाएं। जो वो करने आई है यहाँ पर, वो मनी कमाने नहीं आई हैं, वहाँ नाम फेम के लिए वो नहीं आई हैं। जो उनका मेन मोटो था यहाँ आने का और अपना जो गोल है उसको पूरा करने का, तो उस गोल को जब तक वो अचीव नहीं करेंगे उनको मनी के ब्लॉकेजेस दिए जाते हैं। और जैसे ही अपने गोल को अचीव कर लेती है, यानी कि 5th डायमेंशन में जैसे वो इंटर कर जाती है, मोक्ष की जर्नी को कंप्लीट कर लेती है, वैसे ही उनके मनी के ब्लॉकेजेज रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों मिलता है ये जर्नी? देखिए आपके पुण्य कर्मों की वजह से ये जर्नी मिलता है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने क्या गलत काम किया या मेरे पाप कर्मों का फल, ऐसा नहीं है। आपके पुण्य कर्मों का नतीजा है कि आपको ये जर्नी दी जाती है, क्योंकि आपको इस 3D से मुक्ति मिल जाती है हमेशा हमेशा के लिए। और क्या आपको लगता है कि इस 3D में सभी लोग सुखी हैं? आप ध्यान से देखिए कितने लोग दुखी हैं, और आपने बहुत सारे जन्म बिता लिए हैं जैसे आप देखते होंगे, और उन लोगों की लाइफ आपको पसंद भी नहीं आती होगी। जो कार्मिक के सिचुएशन देखिए, लोग किस तरीके से गंदगी में जी रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं 3D में, ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आई होगी। तो ये चीज़ें होती रहती हैं पास्ट लाइफ में, और इस तरीके की लाइफ आपने बहुत सारी जी ली है, ओल्ड सोल हो आप,
तो फिर आप इसको रिपीट करना नहीं चाहोगे, और रिपीट करके आपको कोई खुशी भी नहीं मिलने वाली है ना। तो आगे बढ़ जाना अच्छा है, और डिवाइन आपके लिए इतना सोच रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन के उत्तर मैंने दे दिए हैं, और जो भी कमेंट हो क्वेश्चन हो डालते रहिए।